हमारे द्वारा आजादी के बाद भारतीय सेना में भर्ती होकर कई वर्षों तक देश और समाज की रक्षा की है। हमारे भूतपूर्व सैनिक परिवार के सदस्य सर्वश्री आदित्य मिश्रा, श्री मनोहर करडले, श्री मनोहर शिंदे, श्री छोटू थोरात, श्री रमेश किशन राव कपास, श्री अरुण दिघे एवं श्री मुन्नाराम यादव ने आजादी के बाद भारतीय सेना में भर्ती होकर इनमें से कुछ ने 1962 के भारत चीन युद्ध, 1965 एवं 1971 तथा कुछ ने 1971 के भारत पाक संघर्ष में अपना योगदान देते हुए संघर्ष और संग्राम मेडल आदि प्राप्त किए हैं। आपको बता दें कि MOG लाइन्स, जिसे बॉडीगार्ड रिसाला इंदौर के बने बैरकों का निर्माण हमारे पूर्वजों द्वारा उनके वेतन से काटी गई रकम एवं श्रम से कराया गया है एवं हम अपने पूर्वज भूतपूर्व सैनिकों के माध्यम से MOG लाइन्स इंदौर में बने बैरकों में विगत 96 सालों से निवास कर रहे हैं। हमारे पूर्वज भूतपूर्व सैनिकों द्वारा देश की आजादी में किए गए अभूतपूर्व सहयोग को ध्यान में रखते हुए जिला सैनिक बोर्ड द्वारा तत्कालीन जिला कलेक्टर महोदय के माध्यम से हमारे पूर्वजों को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का दर्जा दिए जाने से संबंधित कार्यवाही भी प्रारंभ की गई थी। बता दें कि इस संबंध में एक पत्र हमारे परिवार की सबसे वयोवृद्ध सदस्य श्रीमती दुर्गाबाई ओडकर को जिला सैनिक अधिकारी महोदय द्वारा लिखा गया था। हमारे द्वारा देश और समाज के लिए किए गए योगदान को नजरअंदाज करते हुए स्मार्ट सिटी के नाम से हमें यहाँ बेदखल किए जाने की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है, जिससे कि आज जिस जमीन पर स्मार्ट सिटी परियोजना का क्रियान्वयन हो रहा है उस जमीन की हमने रक्षा की है। हम देश के माननीय प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री एवं प्रशासन से यह निवेदन करना चाहते हैं कि हम इस स्मार्ट योजना के विरोधी नहीं हैं। हम केवल आपसे यह सहयोग चाहते हैं कि हमारे पूर्वजों एवं हमारे द्वारा देश की रक्षा एवं समाज के लिए किए गए हमारे सहयोग को ध्यान में रखते हुए हमें MOG लाइन्स इंदौर की भूमि में ही हमारा पुनर्वास किया जाए। की आवाज़ है। आज यहाँ पर स्मार्ट सिटी की जो प्लानिंग है उसके हिसाब से ये आवास तोड़े जा रहे हैं और इनको यहाँ से हटाया जा रहा है। उस संदर्भ में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। इसमें मेरा ये कहना है कि मैं भी इसी परिवार का सदस्य हूँ और लगभग इसी कैंपस में हमें मकान दे दिए जाएँ यदि तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि यहाँ जो डेवलपमेंट हो रही है तो यहाँ कुछ ना कुछ तो ये डेवलपमेंट करेंगे, कुछ ना कुछ आवास बनाएंगे। तो ये इस जगह से यादें जुड़ी हुई हैं 5 पीढ़ी की। 5 पीढ़ी पहले यहाँ के जो परिवार थे उन्होंने होलकर राज्य की सेवा की है और ये एक पलटन थी जो महारानी आनघाट के नाम से जानी जाती थी, उसमें सर्विंग करते थे उनके बच्चे, और ये 5वीं पीढ़ी है। उसके बाद कई लोगों ने, उनके बच्चों ने भारतीय सेना में सेवा की है और उसके बाद वो सेवानिवृत्त हुए। आज भी कुछ लोग सर्विंग हैं यहाँ पर बच्चे। तो मसला ये है कि अगर मध्य प्रदेश सरकार स्मार्ट सिटी के नाम पर यहाँ ये विस्थापित कर रही है तो यहाँ 150 साल से रह रहे हैं लोग, तो बाहर जाना नहीं चाहते। हमारा ये निवेदन है सरकार से कि वो इसी कैंपस में, इसी एरिया में अगर कुछ निर्माण करते हैं और यहाँ के जो 150 परिवार हैं उनको यहाँ पर वापस स्थापित कर दें तो सरकार की बड़ी कृपा होगी, क्योंकि हर परिवार के कुछ ऐसे बुज़ुर्ग हैं जिनके बच्चे नहीं हैं, कुछ ऐसे बुज़ुर्ग हैं जो असमर्थ हैं, यहाँ से जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। तो यहीं आवाज़ दे दिए जाएं जिससे कि उनका पुरानी यादें भी जुड़ी रहें और एक उनका जो आवाज़ था उनको यहाँ मिल जाए। अभी आपके द्वारा जनप्रतिनिधि या किसी अधिकारी को कोई सूचना दी गई इसके बारे में? कलेक्टर साहब से मुलाकात की गई इसके बारे में दिल्ली लिखा गया है एक सर्विसमैन सेल को, इसके बारे में और सरकारी सभी डिपार्टमेंट को लिखा जा चुका है। मेयर से मुलाकात हो गई, यहाँ के सांसद से मुलाकात हो गई है, बाकी अभी तक किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हुई। सर, यहाँ जिंदे और हरे झाड़ भी स्मार्ट सिटी के नाम पर काटे गए। इतना हरा भरा एरिया था ये कि गर्मी की छुट्टियों में हमें सूरज के दर्शन होते नहीं थे, पूरे टाइम होते रहते, बचपन से लेकर 58 साल की एज हो गई है और बहुत हरा भरा एरिया था। और एक पेड़ आदमी कहीं काट दे तो नगर पालिका के लोग आ जाते हैं, पुलिस थाने से जवान आ जाते हैं। बाकी यहाँ का कम से कम 250-300 से ज़्यादा अभी तक काटे जा चुके हैं और पता नहीं कितने काटे जाएंगे। सर, आप खुद भी फौज से हैं और यदि आवास योजना में आपको आवास मिलता है तो क्या मांग है आप? हमारी पहली प्रायोरिटी तो है कि इसी एरिया में जो आप आवास जो निर्माण कर रहे हैं तो यहीं हमें कुछ आवास दे दिए जाए तो यह परिवार यहीं के यहीं सेटल हो जाए। और अगर कहीं बाहर देना चाहते हैं तो बाहर
के लिए भी हम राजी हैं, परंतु पहला हमारा प्रायोरिटी है कि एसी एरिया में मिले, क्योंकि एसी एरिया में हमारी यादें जुड़ी हैं 5 पीढ़ी। आपको सुना बुजुर्ग, मेरा शुभ नाम है सूबेदार मेजर आदित्य मिश्रा, मैं भारतीय सेना से रिटायर्ड हुआ हूँ और इसीलिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी।